Welcome to this video students. In this video we are going to solve exercise number 8.3 question number 3, 4 and 5. सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दिए उसका टाइप हम समझ लेते हैं। तो टाइप समझने के बाद आप जो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उसमें कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होगा कि बीच में इक्वल टू की साइन होगी और यहाँ पे इस साइड एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। ठीक है, टीआर का मतलब क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और इक्वल टू के इस साइड भी कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, कोट, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे हो सकता है। और उसके इक्वल टू के इस साइड में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो ऑलवेज इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि बीच में इक्वल टू हो, इस साइड भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो और इस साइड भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, ठीक है, तो ऑलवेज वो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ही आपको दिए होंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है, कोस होता है। ठीक है, वैसे ही सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है, कोसेक होता है। और टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा, कोट होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको साइन दिया है इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड में, अगर आपको साइन दिया है तो राइट हैंड साइड में साइन का कॉम्प्लीमेंट्री आपको कंपलसरीली राइट हैंड साइड में कोस दिया होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तब। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में सेक दिया है तो राइट हैंड साइड में आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक दिया होगा। और अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में टेन दिया है तो राइट हैंड साइड में टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कोट आपको दिया होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन 3 आपको दिया है इफ tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18। ठीक है, यहाँ पे हम तीनों क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 10 है तो इक्वल टू के इस साइड 10 का कॉम्प्लीमेंट्री आपको कोट दिया हुआ है। फिर इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे 10 है तो इक्वल टू की राइट हैंड साइड में आपको 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कोट दिया हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे सेक दिया है तो इक्वल टू की राइट हैंड साइड में सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा हो जाएगा, कोसेक। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री आपको राइट हैंड साइड में दिया होगा। इसको सॉल्व किस तरीके से करना है वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 आपको यहाँ पे दिया है कि tan 2a इज इक्वल टू कोस a माइनस 18। ठीक है, यहाँ पे आएगा कोट a माइनस 18। फिर आगे आपको दिया है वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, आपको बोला है कि 2a जो ये वाला एंगल है वो एक्यूट एंगल है। वो क्यों बोला है, क्योंकि जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो राइट एंगल के लिए पढ़ते हैं। और राइट एंगल के अंदर क्या होता है कि एक राइट एंगल होता है, ठीक है, एक राइट एंगल होता है और दो एक्यूट एंगल होता है। तो जो भी हमारे रूल्स है वो एक्यूट एंगल्स के लिए आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 के साथ 2a एंगल यूज किया है तो वहाँ पे ऐसा बोला है कि जो 2a होगा वो एक्यूट एंगल होगा। तो यहाँ पे इसका कुछ क्वेश्चन सोल्व करने के अंदर काम नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये कंडीशन दी है, वो क्यों दी है वो चीज़ आपको सिर्फ समझनी है। ठीक है, तो इसका कुछ यूज़ नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए आपको सिर्फ इतना इतना देख के ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो आपको इतनी चीज़ दी है, वहां से आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ आपको दी है क्वेश्चन के अंदर वो लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको दी थी वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे देखो 10 है और यहाँ पे देखो कोट है। ठीक है, अब ये क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो हम किसी भी एक को चेंज करके दोनों को सेम कर देंगे। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे 10 का कॉम्प्लीमेंट्री में नीचे कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा, तो दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि 10 को ऐसे ही रहने दूं। ठीक है, 10 को आप ऐसे ही रहने देंगे और क्या करना है आपको, कोट जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में उसको चेंज करना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जो राइट हैंड साइड में होगा उसको चेंज करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में कुछ इस तरीके की वैल्यूज दी होगी तो उसको चेंज करेंगे तो थोड़ा वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हम कोट का कॉम्प्लीमेंट्री लिखते हैं यहाँ पे 10। ठीक है, आपको और एक दूसरी चीज याद रखनी है कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे लिखते हो तो आपको ऑलवेज एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री भी साथ में कर देना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, तो उसको 90 में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो इस एंगल को हम 90 में से माइनस करेंगे तो 90 ये माइनस फिर a माइनस 18। ठीक है, इस तरीके से माइनस कर देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि दोनों साइड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सेम हो जाएंगे। जैसे ही आप कॉम्प्लीमेंट्री करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10, तो दोनों साइड जो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज है वो सेम हो गए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, एंगल वाला जो है उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा tan 2a इज इक्वल टू tan
एंड 90 माइनस, अब माइनस से ब्रैकेट रिमूव होगा तो माइनस प्लस ये आ जाएगा माइनस ए, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पीछे आएगा प्लस 18। तो इस तरीके से उसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप अगर करें तो 10 2a इज इक्वल टू 10 90 प्लस 18, 90 प्लस 18 हो जाता है 108 और माइनस ए यहाँ पे पीछे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है कि ये दोनों नंबर्स है 90 और 18 दोनों नंबर्स है तो एक दूसरे के साथ प्लस या तो माइनस हो सकते हैं। तो यहाँ पे 18 प्लस है तो एक दूसरे के साथ प्लस हो जाएंगे, तो 90 प्लस 18 हो जाएगा 108। लेकिन यहाँ पे जो है वो अल्फ़ाबेट है वो नंबर के साथ ऐड नहीं हो सकता, तो उसको हम पीछे ऐसे ही माइनस ए रहने देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से हमने दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज को सेम क्यों किया था, ताकि हम उसको पीछे से निकाल सके। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10 2a की जो वैल्यू है वही 10 108 माइनस ए की वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसा कब हो सकता है, जब इन दोनों का एंगल सेम हो। ठीक है, जिसका एंगल क्या है 2a और इसका एंगल कौन सा है 108 माइनस ए, तो दोनों एंगल्स अगर सेम हो तो ही उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू सेम आ सकती है। तो यहाँ से हम ऐसे हम लिख सकते हैं कि 2a इज इक्वल टू 108 माइनस ए। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, आपको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि 10 10 यहाँ से कट हो जाएगा, लेकिन वो ओरिजिनल प्रोसेस नहीं होती, क्योंकि 10 अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो कट करने वाली प्रोसेस है वो गलत होगी। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि 10 की यहाँ पे एक एंगल है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जो एंगल है, तो दोनों एंगल जब सेम होंगे तो ही उनकी वैल्यू सेम हो पाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ बोल रहा है कि 10 2a इज इक्वल टू 10 108 माइनस ए। उसका मतलब क्या होगा कि ये 2a एंगल और 108 माइनस ए एंगल दोनों एंगल सेम होने चाहिए, तो ही उसका 10 जो है वो सेम हो सकता है। तो हम यहाँ पे दोनों एंगल्स को सेम लिख देंगे और फिर यहाँ से तो हमें सोल्व करना आता है, सिर्फ आपको ए को सब्जेक्ट बना के ए आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ए वाले टर्म्स है उसको साथ में कर देंगे। ठीक है, तो ये ए वाला टर्म है, फिर यहाँ से माइनस ए वाला टर्म है उसको उठा के इस साइड लाएंगे तो प्लस ए बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस ए इज इक्वल टू 3a और यहाँ पे बचेगा 108। फिर यहाँ से ए के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन में तो वो इस साइड डिवीजन में जाएगा, तो a इज इक्वल टू 108/3। तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू मिल जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाएगा 36 डिग्री। देखो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे हमारा ये वाला आंसर खत्म होता है, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे 10 कोट का यूज़ हुआ है, उस तरीके से आपको कोई भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपको 10 कोट में ना पूछ के, ठीक है, 10 और कोट ना यूज़ करके आपको साइन और कोस में भी इस तरीके से पूछ सकते हैं कि साइन, और यहाँ पे आपको एंगल दिया है 2a, साइन 2a इज इक्वल टू आपको यहाँ पे दे देंगे कोस, और एंगल कौन सा है a माइनस 18। तो इस तरीके से भी आपको पूछ सकते हैं, तो सेम प्रोसेस होगी। ठीक है, यहाँ पे साइन और कोस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हम सेम में कन्वर्ट कर देंगे, तो साइन को ऐसे ही रहने देंगे तो साइन 2a बन जाएगा, और कोस को हम कॉम्प्लीमेंट्री कर देंगे तो साइन, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस a प्लस 18 इस तरीके से हो जाएगा कन्वर्ट। फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन 2a और यहाँ पे हो जाएगा साइन 108 माइनस ए। सेम प्रोसेस यहाँ जैसी होगी, फिर यहाँ साइन साइन निकल जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 108 माइनस ए, तो यहाँ 3a इज इक्वल टू 108 और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 36। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बदल के आपको क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है, प्रोसेस याद रखनी है। ठीक है, कि जहाँ पे भी इक्वल टू की साइन होती है, इस साइड में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और इस साइड में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑलवेज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और हमें क्या करना है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेम कर देना है, कॉम्प्लीमेंट्री वाली मेथड यूज करके दोनों को सेम कर देना है, और बाद में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको निकाल देना है, और एंगल्स को इक्वल करके हमें जो भी होता है वो आगे प्रोसेस कर देना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कर देना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है 10a इज इक्वल टू कोड बी इफ 10a इज इक्वल टू कोड बी। ठीक है, यहाँ आपको क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाएगा कि इक्वल टू वाला क्वेश्चन है, एक साइड इस साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और दूसरी साइड भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा। फिर आपको पूछा है प्रूव डेट a प्लस बी इज इक्वल टू 90। अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं भी देखोगे और इसको हमने जो प्रोसेस सीखी है उससे आप सोल्व करते जाओगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 10, यहाँ पे कोट, हमें क्या करना है, दोनों को सेम करना है, तो पहले 10 को ऐसे ही रहने देंगे तो बन जाएगा 10a इज इक्वल टू, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कर देंगे तो 10 का कोट का बन जाएगा 10 और इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा 90 माइनस b। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, 10 10 निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा a और यहाँ पे बचेगा 90 माइनस
बी। अब नेक्स्ट क्या होगा, इस माइनस बी को हम इस साइड ले जाते तो वो बन जाएगा प्लस बी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे मैं जो प्रूव करना था वो चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। यहाँ पे मैं क्या प्रूव करना था, प्रूव डेट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो यहाँ प्रूव हो गया, तो यहाँ हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये सेम चीज़ आपको इसी तरीके से भी साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको चेंज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि अगर साइन ए इज इक्वल टू कोस बी है, ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू कोस बी है, तो आप प्रूव करो कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। सेम जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, टेन कोट था, टेन और कोट, तो आपको यहाँ पे साइन कोस कर सकते हैं या तो फिर सेक कोसेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रोसेस याद होगी तो ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से सोल्व कर लोगे। जैसे यहाँ पे क्या करना है, साइन को साइन रहने दो, ठीक है, और कोस का साइन कर दो, और इसका ट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 माइनस बी, फिर साइन साइन निकल जाएगा तो a इज इक्वल टू 90 माइनस बी, बी इस साइड आ जाएगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो एक ही क्वेश्चन को दो तीन तरीके से पूछ सकते हैं। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो यहाँ पे यूज है उसकी जो पेयर है वो चेंज करके आपको एक ही क्वेश्चन दो तीन तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रोसेस याद रखनी है कि क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करने हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बीच में इक्वल टू की साइन, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये सेक और कोसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हमें पता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों को सेम कर देना है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, उसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि राइट हैंड साइड को ही हम हर बार चेंज करें। ठीक है, तो इसका कोसेक का हो जाएगा सेक, और 90 माइनस ए, और माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रख लेनी है। अगर आपको एक स्टेप कम लिखना है तो आपको ये चीज़ याद रख लेनी है कि जब भी इसको माइनस करते हैं तो उसके अंदर जितने भी टर्म्स है उस सब की साइन चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे कितने टर्म है, ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म। ठीक है, दो टर्म्स यहाँ पे है और दोनों की साइन चेंज होगी। तो प्लस ए का हो जाएगा माइनस ए, माइनस 20 का हो जाएगा प्लस 20। ठीक है, ये जो प्लस था तो उसको हमने माइनस कर दिया, वो 20 माइनस था तो उसको हमने प्लस कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम इसको 90 में से माइनस कर रहे हैं। माइनस करना मतलब क्या होता है, साइन चेंज करना। तो यहाँ पे जो दो टर्म्स है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन इस तरीके से लिखोगे तो आपका जो एक टर्म है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा। तो एक स्टेप कम करने के लिए आपको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर इस तरीके से डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्या करना है, सिर्फ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 4a, और यहाँ पे हो जाएगा सेक 90 प्लस 20। ठीक है, नंबर्स एक दूसरे के साथ डील करेंगे। तो नंबर कौन कौन से, एक और दो, दोनों में क्या प्रोसेस हो सकती है। तो ये 90 है, ये प्लस 20, ये 90 प्लस 20 क्या हो जाएगा 110, और पीछे माइनस ए इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेट वाला एक ही चीज़ है ए, उसके साथ दूसरा कोई अल्फ़ाबेट वाला टर्म नहीं है तो उसके साथ कुछ डील नहीं करेगा, और अकेला ऐसे ही माइनस ए वहाँ पे रहेगा। इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाए, उसके बाद आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल देना। तो यहाँ से सेक निकल जाएगा, यहाँ से सेक निकल जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 4a, और यहाँ पे बचेगा 110 माइनस ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, ए वाले टर्म्स है उसको हम साथ में कर देंगे। तो यहाँ पे 4a था, यहाँ से माइनस ए इस साइड जाएगा तो 4a, और माइनस ए इस साइड आएगा तो प्लस ए इज इक्वल टू 110। डायरेक्टली भी आप यहाँ पे समझ में आता है तो 5 आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 2a और ये a यहाँ पे गया तो 3a डायरेक्टली लिख दिया था, उस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 1010। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो 5 है वो इसके डिवीजन में जाएगा, तो a इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये यहाँ तक ही आएगा, a इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 22। ठीक है, 110 अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 22। तो यहाँ पे मैं a मिल जाएगा 22 डिग्री। और यहाँ पे आपको आगे कुछ दिया है कि वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, तो यहाँ पे सेक के साथ 4a जुड़ा है। ठीक है, तो ये 4a एक एंगल है, और हम राइट एंगल के लिए ही पढ़ते हैं। तो ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ते हैं, तो उसके अंदर सारे एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होने चाहिए। इसलिए सिर्फ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा डेटा दिया है कि 4a एक एक्यूट एंगल है, उसका क्वेश्चन के अंदर कुछ काम नहीं है, जैसा इस क्वेश्चन के अंदर दिया था वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मतलब आपको a फाइंड करना है, जो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है।
ओके दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी फ़ोटो दिख रही होगी जिस पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्क्रीन पे दूसरे दिखाए गए वीडियोस है जिसमें से आप इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।